दोस्तों वैसे देखा जाए तो अमेरिका हमेशा से भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद करता आया है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद की है ताकि पाकिस्तान अपने विमानों को ठीक करा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भारत से यह उम्मीद रखता है कि जो देश अमेरिका का दुश्मन है उनके साथ भारत भी किसी तरीके का कोई संबंध ना रखे। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत की एक कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है और अमेरिका इस एक्शन से भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने फायदे के लिए चाहता है कि भारत उसके दुश्मनों से कोई संबंध ना रखे, फिर चाहे इससे भारत को भले ही नुकसान हो जाए। ऐसे में पूरा मामला क्या है और अमेरिका ने कैसे भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, इस बारे में हम आपको विस्तार से इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने जो यह भारत के खिलाफ कदम उठाया है यह सही है या फिर गलत। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब पूरी विस्तार से खबर को जानते हैं। दोस्तों अमेरिका ने इस बारे में खुद कहा है कि उसने कई कंपनियों को ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें से एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को तो विमानों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए दे रहा है और वह यह भी जानता है कि पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है। लेकिन जब भारत की कोई एक कंपनी ईरान के साथ पेट्रोलियम बिक्री के लिए जुड़ती हो तो अमेरिका को इस पर गुस्सा आ जाता है। दोस्तों अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के सभी देश उसकी बात माने। ऐसे में जो भी देश अमेरिका के हितों में बाधा बनता है अमेरिका उनके खिलाफ एक्शन लेता है और उन पर प्रतिबंध लगा देता है। अमेरिका ने रूस और ईरान के साथ भी यही किया है और रूस और ईरान दोनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और ऐसे में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों पर भी दबाव डालता है कि वे रूस और ईरान के साथ संबंध ना रखे। ऐसे में कई देश तो अमेरिका की बात मान जाते हैं, लेकिन भारत अमेरिका से नहीं डरता। अमेरिका की भले ही रूस और ईरान से दुश्मनी हो, लेकिन भारत के इन दोनों देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध है। लेकिन अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने ईरान के खिलाफ कड़ी सख्ती दिखाते हुए उसके साथ कारोबार कर रहे भारत समेत अन्य देशों को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान के हजारों करोड़ों पेट्रोलियम और पेट्रोल केमिकल्स को साउथ और ईस्ट एशिया में बेचने वाली कंपनियों को इंटरनेशनल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है और इन्हीं कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी शामिल बताई जा रही है। देखा जाए तो भारत में ईरान के तेल बिक्री को लेकर अमेरिका ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उस दौरान भारत अमेरिका के दबाव में झुका नहीं और भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि भारत अमेरिका की लड़ाई के चलते अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता था। जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके दुश्मनों से कोई भी संबंध ना रखे, जबकि वह खुलेआम भारत के दुश्मन की मदद कर रहा है और उसे सही ही बता रहा है। दोस्तों ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि अमेरिका अपने आप को कितना शातिर समझता है, लेकिन भारत ना पहले अमेरिका के दबाव में आया था ना आगे आएगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका जिस तरह से भारत पर दूसरे देशों के साथ संबंध रखने के लिए दबाव बना रहा है, क्या वह सही है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों पीएम मोदी भारत के लिए एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिससे भारत को नंबर 1 बनने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी की नई लॉजिस्टिक पॉलिसी देश को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब हो सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है यह लॉजिस्टिक पॉलिसी जिससे पूरे भारत के मैन्युफैक्चर सेक्टर की ही काया पलट होने वाली है और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां तक बंद हो जाएगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी पॉलिसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने जन्मदिन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी और उन्होंने कहा था कि यह विकसित भारत के निर्माण की तरफ पहला कदम होगा, क्योंकि इस पॉलिसी से लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे यह पॉलिसी परिवहन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का अंत करेगी। साथ ही यह अंतिम छोर तक डिलीवरी को पहुंचाने और व्यापार में बचत करने में भी सक्षम होगी। दोस्तों, सरल भाषा में समझे तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है माल ढोना। भारत में जो दूर दराज के गांव हैं, वहां खाने पीने की और दूसरी चीजों की कमी ना हो, इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की मदद से उन जगहों पर पहुंचाया जाता है। दोस्तों, कई बार तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में इसी प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, जिसमें काफी खर्चा भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की मदद से इन्हें पहुंचाने में काफी ऑयल लगता है और साथ ही समय भी ज्यादा लगता है। इसीलिए भारत में यह काफी महंगा पड़ता है, जबकि बड़े बड़े देशों में एडवांस सिस्टम होने की वजह से लॉजिस्टिक्स में काफी कम खर्च आता है। अभी भारत अपनी जीडीपी में लगभग 16% लॉजिस्टिक्स में खर्च करता है, जबकि बड़े बड़े देश सिर्फ 8 या 9%। तो ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर है। ऐसे में भारत सरकार की नीति के तहत आगे जाके इसी लॉजिस्टिक्स के खर्च को 7 से 8% तक करना है। दोस्तों, ऐसे में नई लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद भारत भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में शामिल हो जाएगा और माल सीधा दुकानदार अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। और ऐसे में अमेजन जैसी बिचौलिया कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद अब सेलर सीधा अपने माल को कस्टमर तक पहुंचा पाएगा, फिर चाहे वह कोई छोटा काम करने वाला आदमी ही क्यों ना हो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर यह पॉलिसी भारत में आ गई तो इससे कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, जिसके बाद हर छोटे से छोटा गांव या शहर भी अपने आप में फैक्ट्री बन जाएगा। और ऐसे में जब वहां पर सीधे पैसे पहुंचेंगे तो उस गांव की डेवलपमेंट और इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही देश की जीडीपी भी। और भारत की जीडीपी बढ़ने से एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत और भी ज्यादा पैसे कमाने लग जाएगा और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, जिसके बाद भारत की गिनती बड़े देशों के साथ की जाएगी। दोस्तों, ऐसे में इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी फेरबदल किया गया, क्योंकि अभी तक लॉजिस्टिक के लिए ज्यादा सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था और गाड़ियों के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अब गाड़ियों की बजाय ज्यादातर सामान शिप, रेल और हवाई जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और दोस्तों, इससे सिर्फ देश को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि देश में रहने वाली आम जनता भी काफी फायदे में होगी, क्योंकि जो पैसा अब तक अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में जाता है, वही पैसा अब भारत और छोटे छोटे दुकानदार कमाएंगे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी की इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से जनता को क्या फायदा होने वाला है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक